सो हे गाइज महाभारत के भगवत गीता में 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने यह सूचना दी है, यह बताया है कि जब इंसान मरता उसके मरने का वक्त आ जाता, मरने के काल में उसे अपनी भावना में क्या सोचनी चाहिए, उसे अपने मन में दिमाग में क्या क्या रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, क्या क्या नहीं सोचना चाहिए, अपनी भावना में क्या लाना है, क्या छोड़ना है, उस तरह की बातें बताया है। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में एक श्लोक है, तो सुनिए ये श्लोक क्या कहते हैं। अंत काले चो मावे स्मरण मुक्ता क्लेवरम यह पर्याची सौ मद्भवम याति नस्त यत्र संचय। अर्थात जब मनुष्य मरता है, जब मनुष्य के मरने के काल आता है, जो मनुष्य हमें याद करता है यानी ईश्वर की भावना रखता है, अपने मन में ईश्वर के बारे में सोचता है, भक्ति भावना के बारे में सोचता है, वे बिना देरी के प्रभु के शरण में जाते हैं, प्रभु के धाम में लौट जाते हैं। इस तरह की मनुष्य जो मरते हैं, जो कृष्ण के भक्ति करता है, जो कृष्ण को याद करता है, भक्ति भाव करता है, अब दिमाग में मन में मरने के समय, मरने के काल में जो भगवान की याचना करते हैं, भगवान को याद करता है, श्री कृष्ण जी को याद करता है, उन्हें तुरंत बिना देरी के, बिना कुछ विलंब के ही उसे भगवान धाम जाना पड़ता है और फिर वहाँ से उसको कभी भी इस मृत्यु लोक में आने की इजाज़त नहीं मिलती। इसीलिए जब भी कोई मरता है तो उनके मन में एक भगवान का ख्याल आना चाहिए, एक भक्ति भावना का ख्याल आना चाहिए, एक ईश्वर का रूप आना चाहिए, एक ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए, अपने मन में दिमाग में अपनी भावना ईश्वर की भावना से सम्मिलित होना चाहिए, ताकि जो है मरने के बाद वह व्यक्ति हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, वह हमेशा के लिए स्वर्ग में चले जाता है, भगवान धाम में लौट जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 8वें अध्याय के भगवत गीता के 8वें अध्याय में यह सूचना दी है, बताया है कि जब कोई मनुष्य मरने के समय, मरने के काल में भगवान को याद करता, अपनी भावना में भगवान को बसाता, अपने मन में दिमाग में भगवान को बसाता, तो वे जो है हमेशा के लिए स्वर्ग में रहता है और वे भगवान अपनी शरणों में ले लेता है। देखिए ये शरीर जो है ना, यह शरीर हमारा सच्चिदानंद नहीं है, यह शरीर अविनाशी नहीं है, यह शरीर सत्य नहीं है, यह शरीर जो है विनाशी है और सत्य है और सच्चिदानंद नहीं है। यह तो शरीर में हमारा आत्मा जो है केवल एक बिंदु की तरह होता है। जिस तरह हम पुराने कपड़े को उतार के फेंक देते और नए कपड़े पहन लेते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा करता है, चलते चलते पुराने शरीर को त्याग कर देता और नए शरीर को धारण कर लेता है। जिस तरह हम करते हैं जीवन में अपने नए कपड़े पुराने कपड़े का अदल बदल करते हैं, उसी तरह आत्मा भी हमारे शरीर को अदल बदल करता है। यानी शरीर चलते चलते थक जाता है या शरीर जब काम नहीं करने लगता है तो आत्मा जो उस शरीर को त्याग कर नए वस्त्र सब पहन लेता है, नए शरीर को पहन लेता है। इसीलिए आत्मा हमारे शरीर में सिर्फ एक बिंदु के समान होता है। चलते चलते कभी कभी बिंदु आगे निकल जाता है और शरीर पीछे छूट जाता है, इसलिए उस शरीर की मृत्यु हो जाती है और बिंदु आगे निकल जाता है, आगे चलकर वो दूसरे शरीर को धारण कर लेता, दूसरे रूप में प्रकट हो जाता। इसी को कहते हैं कि हमारी भगवत गीता में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ से आई, हमारी आत्मा किस तरह होता है, किस तरह हमारी आत्मा विचरण करता है, हमारे शरीर में क्या होता है, किस तरह होता है, हमें मरने के काल में क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बताया है और इनसे हमें काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। महाभारत के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने सूचना देती है, बताते हैं कि इस तरह की अगर जो काम करता है, जो अपने मन में भावना में अपने दिमाग में अपने दिल में भगवान को याद करता है, मरने के समय मरने के काल में भगवान को याद करता है, भगवान के बारे में सोचता है, तो बिना देरी किए बिना विलंब के ही भगवान उसे अपनी शरणों में ले लेता है और हमेशा के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है और हमेशा के लिए वहीं रहता है। हमेशा के लिए उसे जो है मृत्यु लोक में आने से छुटकारा मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।